आपका शिवनगर में एक बच्चे को गोली लगी है। सूचना प्राप्त होती ही वहाँ पुलिस की टीम गई, डीएसपी साहब भी गए, सूचना का सत्यापन किया गया तो यह निकल के आया कि एक बच्चे को गोली लगी है और उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। कि ये जो पिस्टल था उस घर में ये कल्लू के द्वारा रखा गया था, ये उसी का घर था और वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे जो इस कल्लू के रिश्तेदार ही थे। उसी में से किसी एक बच्चे से एक्सीडेंटली फायर हुआ। हालांकि ये अवैध हथियार है और अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी हुई है, तो ये क्लियर है कि उसका इस्तेमाल बड़े आसानी से छीन झपट चोरी वगैरह में हो सकता है। तो चचेरे भाई ने घर में छिपा कर रखी थी अवैध हथियार, तो बच्चे ने चला दी गोली, जिसमें एक बच्चे को गोली लग गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। खबर राजधानी पटना से है, जहां परसा बाजार में गोली कांड का पटना पुलिस ने महज 12 घंटों में उद्भेदन कर दिया है। अब पुलिस का दावा है कि इसका उद्भेदन सफल उद्भेदन किया गया है। आपको बताते चले कि सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि परसा बाजार थाना अंतर्गत एक अपराधी जो है वो अपने घर में जो है अवैध हथियार रखे हुए था। उसी दरमियान जब बच्चे खेल रहे थे और बच्चे के हाथ से गोली चल गई। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार। कल यानी 30 अगस्त को सुबह में एक मामला प्रकाश में आया। पुलिस को सूचना मिली कि परसा बाजार में ही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपका शिवनगर में एक बच्चे को गोली लगी है। सूचना प्राप्त होती ही वहाँ पुलिस की टीम गई, डीएसपी साहब भी गए, सूचना का सत्यापन किया गया तो यह निकल के आया कि एक बच्चे को गोली लगी है और उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। इलाज के उपरांत बच्चा स्टेबल है, सेफ है। साथ ही साथ एक टीम का गठन किया गया एसडीपीओ 2 सदर के नेतृत्व में, और ये टीम ने अनुसंधान करके जो घटना में इस्तेमाल हुआ था पिस्टल, उस पिस्टल को बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ ये 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया, एक मैगज़ीन बरामद किया गया, एक खोखा भी हमें मिला घटनास्थल से, और ये 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए और 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। उसमें से एक जुवेनाइल है, उसे निरुद्ध किया गया। बाकी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। वो 3 अभियुक्तों का नाम है कुणाल उर्फ कल्लू, दूसरा छोटे कुमार उर्फ नीतीश कुमार, तीसरा ऋषिकेश कुमार। तो प्रकरण कुछ इस प्रकार से है कि ये जो पिस्टल था उस घर में ये कल्लू के द्वारा रखा गया था, ये उसी का घर था और वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे जो इस कल्लू के रिश्तेदार ही थे। उसी में से किसी एक बच्चे से एक्सीडेंटली फायर हुआ। हालांकि ये अवैध हथियार है और अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी हुई है, तो बरामदगी के साथ ही जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो करते हुए एफआईआर करते हुए इनको गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ ये भी पता चला कि ये जो चारों युवक हैं, चारों के चारों ये नशा वगैरह भी किया करते हैं, स्मैक वगैरह भी लिया करते हैं। तो उस संबंध में भी हमें कुछ जानकारी मिली है, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। पिस्टल रखने का उद्देश्य क्या है? जी, पिस्टल रखने का उद्देश्य इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि ये छोटी मोटी चोरियाँ और छीना झपटी करते हैं। हालांकि अभी तक इनके खिलाफ कोई मामला रजिस्टर नहीं हुआ था, परंतु जो मोडस ऑपरेंडी है जो सामने दिख रहा है और इनका स्टेटमेंट है उससे क्लियर है कि ये छीन झपट करने के लिए और अपना दबदबा बनाने के लिए ये पिस्टल रखा करते थे। पिस्टल खरीदे थे कि कहीं से पिस्टल कहाँ से लाए? इनके द्वारा बताया गया कि एक अन्य व्यक्ति के द्वारा पिस्टल इसे दिया गया था। कल रात में हमने उसके यहाँ छापेमारी भी की, बट कल रात में गिरफ्तार नहीं हो पाया। हम लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगे हुए। डुप्लीकेट पिस्टल रखने का क्या तात्पर्य? जी, जो ये 2 पिस्टल बरामद हुआ है उसमें से एक तो असली अवैध हथियार है, दूसरा पिस्टल की तरह दिखने वाला हथियार है जो संभवतः कार्यरत नहीं है, परंतु ये क्लियर है कि उसका इस्तेमाल बड़े आसानी से छीन झपट चोरी वगैरह में हो सकता है। तो जी बिल्कुल, डराने धमकाने के लिए ही उस पिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। अपराधियों के घर में रखे पिस्टल बच्चों तक कैसे पहुंचे और कैसे फायर हुए? जी, अभी तक जो ये परिवार के द्वारा आवेदन दिया गया है, आवेदन में अज्ञात के द्वारा फायरिंग की बात बताई गई है, बट अनुसंधान में यही निकल के आया है कि वो पिस्टल वहाँ पे ये कल्लू के द्वारा रखा गया था। खेल खेल में बच्चों के हाथ में वो पिस्टल लग गया। पिस्टल पहले से कॉक किया हुआ था और किसी एक बच्चे के द्वारा एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई। ये गुड लक की बोली है कि जिस बच्चे को गोली लगी उसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और उसकी जान बच गई।
और वो स्टेबल है, सेफ है। बच्चे को गोली कहाँ लगी? वो गोली गाल में लगी है और उसके बाद जो ये पिलेट होता है वो आर पार हो गया था गाल के। ऐसा कोई मेजर इंजरी नहीं हुआ, बच्चा सेफ है अभी। जी, कितनी बार ये भी होता है कि जो लूटपाट का जो अमाउंट होता है छोटा अमाउंट होता है, तो एक ये टेंडेंसी होती है पब्लिक के बीच में कि इसे रिपोर्ट नहीं करते, छोटा सा मामला है। बट मैं पब्लिक को से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कभी भी कहीं भी चोरी या लूटपाट की घटना होती है तो निश्चित रूप से आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस को आवेदन दें, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और मामले का उद्भेदन करते हुए अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बच्चे और कल्लू जिस बच्चे को गोली लगी है और ये जो कल्लू उर्फ कुनाल है, अभी तक जो आया है इन्वेस्टिगेशन में, ये आपस में ये चचेरे भाई हैं। तो आपने बिल्कुल सुना कि परसा बाजार थाना अंतर्गत शिवनगर की ये घटना है, जहाँ पे अवैध हथियार जो है छुपाया हुआ था और बच्चे खेल खेल में गोली चला दी है, जिसमें बच्चे जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक जो है निर्भीक बालक जो है वो बताया जा रहा है और 3 लोगों से पूछताछ पुलिस जो है वो कर रही है। और पुलिस ने इनके पास से जो है एक पिस्टल और एक पिस्टल जैसा हथियार बरामद किया है, साथ ही साथ 4 गोली बरामद किया है और पुलिस जो है इनसे पूछताछ जो है वो कर रही है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज। मैं चंदन तिवारी, पटना।